हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर उस बंदे के दिमाग में आता है जो डेटा स्ट्रक्चर को पाइथन से पढ़ने का अटेम्प्ट करता है। ठीक है, जनरली होता है क्या है, एकेडमिक में आप डेटा स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज से पढ़ते हैं और मैं हमेशा रिकमेंड भी करता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर को सी लैंग्वेज से पढ़ना चाहिए पहले, उसके बाद चाहे डेटा स्ट्रक्चर को आप जिससे इंप्लीमेंट करिए, लेकिन पहले आपको पढ़ना चाहिए सी लैंग्वेज से, याद रखिएगा। अब सी लैंग्वेज में एक कंसेप्ट बताया गया कि जो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर होता है वो एरे से बनता है और जो डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर होता है वो लिंक्ड लिस्ट से बनता है ना। स्टैटिक का मतलब जो फिक्स मेमोरी लेता है, जो फिक्स वैल्यूज को लेता है वो स्टैटिक है, और जो वेरिएबल मतलब जितना मन करे उतनी वैल्यू ले लो वो डायनेमिक है। अब दिक्कत क्या होती है कि जब पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ाते हैं तो समस्या होती है कि भाई लिस्ट यहाँ पर तो डायनेमिक है, जैसे सी लैंग्वेज का जो एरे है वो क्या है, स्टैटिक है, लेकिन पाइथन की लिस्ट तो डायनेमिक है। डायनेमिक का क्या मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं समझाता हूं आपको। डायनेमिक का मतलब है कि एक लिस्ट आपने यहाँ पे बनाया और लिस्ट के अंदर मान लीजिए आपने दे दिया 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, और फिर आपने कहा कि लिस्ट के अंदर एक और एलिमेंट को ऐड कर दो। हमने कहा यार 60 को ऐड कर दो, 60 ऐड हो गया। अब लिस्ट के अंदर क्या है, 60 भी आ गया। हमने कहा शुरुआत में एक एलिमेंट को डिलीट कर दो, तो हमने कहा कि डेल कर दो किसको, लिस्ट आप 0 को डिलीट कर दो। ये देखो भाई लिस्ट के अंदर से डिलीट भी हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने जितना मन हो उतना ऐड कर दो, जितना मन हो उतना डिलीट कर दो, यही तो डायनेमिक होता है। तो कहे कि भाई जब हम लोग सारा काम लिस्ट से कर पा रहे हैं, जब सारा काम हम लिस्ट से कर ले रहे हैं, तो फिर हमें जरूरत क्या है लिंक लिस्ट बनाने की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जब लिस्ट पाइथन की डायनेमिक है और फिर लिंक लिस्ट भी डायनेमिक है, तो फिर फायदा क्या है, क्यों हम लिंक लिस्ट बनाने जा रहे हैं पाइथन के अंदर? सारा काम जब लिस्ट से हो जाता है तो ठीक है। तो आइए पॉइंट वाइज मैं इस सवालों का आपको जवाब देता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहली बात इंसर्शन एंड डिलीशन। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक लिस्ट है, आपको पता है, एक पहली बात तो होती है कि लिस्ट जो है ना वो यहाँ पे जैसे आपने 10 दिया, 20 दिया, 30 है, 40 है, 50 है, तो लिस्ट जितना एलिमेंट, जितनी साइज होती है ना उससे ज्यादा भी कुछ मेमोरी होल्ड करता है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है, एक बात। अब जैसे आपने कहा यार कि अगर मुझे एक बिगिनिंग में एक एलिमेंट इंसर्ट करना है 5, तो ये क्या करेगा, 50 को उठा के यहाँ रखेगा, मतलब 50 आ जाएगा यहाँ पर। 40 को उठा के यहाँ रखेगा, 40 को उठा करके यहाँ रखेगा, 40 आ जाएगा यहाँ पर। फिर क्या करेगा, 30 को उठा करके यहाँ रखेगा, फिर 20 को उठा के यहाँ रखेगा, मतलब इधर वाली वैल्यू यहाँ गई, यहाँ वाली वैल्यू यहाँ गई। 10 को उठा करके यहाँ रखेगा, 10 यहाँ आ गया, और फिर यहाँ जब जगह खाली हो जाएगी तो इस जगह पे 5 को इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो एक ऑपरेशन के लिए हमने 1, 2, 3, 4, 5 बार लूप चला दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें लगता है कि वो इंसर्ट हो गया, लेकिन मेमोरी में काफी मेमोरी कंज्यूम करता है, टाइम ज्यादा लेता है। ठीक है, जो जबकि लिंक लिस्ट से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला कि जितना आसानी से आपको लगता है कि इंसर्ट हो गया उतनी आसानी से इंसर्ट नहीं होता। इनफैक्ट अगर आपने इसको डिलीट किया, अगर आपने इसको मान लीजिए कि 20 से आपने 30 को डिलीट कर दिया, तो ऐसे नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, 40 उठ के आएगा यहाँ पर, 40 उठ के आएगा यहाँ पर, 50 उठ के आएगा यहाँ पर। तो ये कुछ ऐसा होगा 40 एंड 50। तो हमें लगता है कि हमने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो अंदर पूरी की पूरी शिफ्टिंग होती है, तो जिससे हमारा काफी टाइम लगता है। ये एक समस्या है पाइथन की लिस्ट के अंदर। ठीक है, दूसरी समस्या क्या है, मैंने बताया आपको कि पाइथन में क्या होता है कि जैसे आपके पास 5 ही एलिमेंट है, लेकिन लिस्ट और ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है। ठीक है, एक बड़ी साइज कंज्यूम करती है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए, तो मेमोरी के हिसाब से लिस्ट एक अच्छा विकल्प नहीं है। ठीक है, अगर हम ढेर सारे एलिमेंट की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो मेमोरी के हिसाब से हमें लिंक लिस्ट की तरफ जाना चाहिए। ठीक, दूसरा, अगर रिकर्सिव डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए कल को आपको क्या बनाना है, आपको एक ट्री का प्रोग्राम बनाना है, कल को आपको एक ट्री का प्रोग्राम बनाना है, कल को आपको ग्राफ का एक प्रोग्राम बनाना है। आपने कहा ए बी सी डी, ठीक है, ये ग्राफ आपको बनाना है। तो ये ग्राफ के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये बिना लिंक लिस्ट की मदद के नहीं बनेंगे, मतलब यहाँ पर लिंक लिस्ट हमको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो रिकर्सिव प्रोग्राम है या जो जहां पे रिकर्सिव कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं वहां पर फिर हमें लिंक लिस्ट की तरफ जाना ही पड़ता है, इसलिए लिंक लिस्ट जरूरी है पाइथन के भी अंदर। ठीक है, अगला, एजुकेशनल पर्पज में, एजुकेशनल में तमाम चीजों को जैसे कहते हैं कि भाई इस काम को आप लिस्ट से करके दिखाओ, इस काम को आप लिंक लिस्ट से करके दिखाओ। ठीक है,
हमें इसको इससे करके दिखाओ। तो एजुकेशन में आपको सीखना एक मजबूरी हो जाती है। भले उस काम को हम लिस्ट से कर लें, ठीक है, हम कहें चलो मेमोरी की चिंता नहीं करें, तो हम उस काम को लिस्ट से कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में या अगर जैसे लीड कोड वगैरह पे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो कह रहा है नहीं भाई इसको करना लिंक लिस्ट से ही है, तो वो आप क्या करेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। कई बार होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करता है वो एक कुछ कोड लिखा पहले से लिखा देता है, कहता है बस इतना चेंज करो, बाकी कोड भी लिखा हुआ है। तो बस इतना चेंज आप कैसे करेंगे जब तक कि आपके पास उस चीज की समझ नहीं रहेगी। तो इसलिए हमें लिंक लिस्ट को सीखना बहुत ही जरूरी हो जाता है पाइथन के अंदर। मेरे ख्याल से मैं आपको जवाब दे पाया होऊंगा, और कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।